नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने वह वीडियो देखी हो, कि मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई थी। इसी वजह से मुझे पूरे एक हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़ा था और इसी वजह से मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेट चल रही हैं, लेकिन वीडियोस मैंने शूट की हैं, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इसी सीरीज़ में ये है 21 फरवरी का व्लॉग, जिस दिन मौसम ने एकदम से पलटी मारी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी सुबह के 7 बजे हुए हैं और मौसम आप देख सकते हैं। 21 फरवरी 2024 को भी सेम यही मौसम था। अब आप लोग सोचेंगे कि 2 साल पहले का मौसम मुझे एग्जैक्ट कैसे याद है। एक्चुअली उस दिन हमारी फैमिली में एक मिस हैपनिंग हुई थी, जिसके लिए हमें सुबह सुबह करीब 4 या 5 बजे घर से निकलना था। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला था ना, तो बिल्कुल डिट्टो यही मौसम था 21 फरवरी 2024 का भी। अच्छी खासी धूप निकलने लगी है, गुनगुने दिन होने लगे हैं, लेकिन 21 फरवरी को जैसे ही गेट खोला मैंने सुबह के टाइम, तो देखती हूँ कि अचानक से धुंध आ गई है। इसके 10 दिन पहले से मौसम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। हाँ, 18 फरवरी में बारिश ज़रूर हुई थी, उससे हल्की सी ठंडक बढ़ी थी, लेकिन कोहरे की कहीं से कहीं तक भी उम्मीद नहीं थी। और जाती हुई ठंड में अचानक से इस तरह का ये मौसम कुछ लोगों को बीमार भी कर देता है, क्योंकि भरी गर्मी या भरी सर्दी में बेशक आप बीमार ना पड़े, लेकिन ये आती जाती सर्दी और गर्मी बहुत से लोगों की हालत ख़राब कर देती है। तो चलिए वापस आ जाते हैं किचन में। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मेथी वाले चावल, जिनकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज मेरी बेटी का एग्ज़ाम है, तो इसीलिए मैं ये चावल बना रही हूँ, क्योंकि उसी ने बोला था कि मुझे ये वाले चावल खाने का मन कर रहा है। लंच में तो वो नहीं लेके जाएगी, मतलब टिफ़िन वो नहीं लेके जाएगी, लेकिन खा कर जाएगी, तो यही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और मेथी मैंने कुछ ज़्यादा ही भिगो दी थी, तो इस वजह से थोड़ी सी मेथी मैंने बचा ली है। यहाँ पर मैं घी में इस मेथी को भून रही हूँ। अगर कुछ लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं ये मेथी के चावल वाली, तो मैं उनको जल्दी जल्दी रेसिपी बता दूँ। फ़िलहाल 7:25 हुए हैं और मुझे 7:45 तक ये चावल तैयार करने हैं, क्योंकि मेरी बेटी के जाने का टाइम 7:50 है। तो घी लिया है थोड़ा सा, करीब 1 चमचा घी, और उसमें ये भीगी हुई मेथी मैंने अच्छे से रोस्ट कर ली है। आप देख सकते हो भुनने के बाद इसका कलर कितना चेंज हो गया है। और ये मेथी ना एक्चुअली मैंने रात के 3 बजे उठ के भिगोई थी। लास्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था ना कि मैं सो गई थी, कुछ काम नहीं बचा था, लेकिन रात में जब मेरी आँख खुली ना, तो अचानक मुझे याद आया कि मेरी बेटी ने बोला था उसको मेथी के चावल खाने हैं। इसलिए रात में करीब 3 बजे जब मेरी आँख खुली ना, तब मैंने भिगोई थी, लेकिन खैर अच्छी खासी भीग गई थी। चावल का दुगना मैंने पानी डाला था, 1 चम्मच नमक और 1 सीटी, बस इतने में ही हमारे मेथी के चावल बन जाते हैं। वैसे मैंने प्रॉपर रेसिपी शेयर की हुई है, मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो मेरी बेटी ने अपना ब्रेकफास्ट किया और अब उसके पापा उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। लंच वो नहीं लेके गई, जैसे मैंने बताया कि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो थोड़ा जल्दी ही आ जाती है। अब उसके जाने के बाद नहा धोकर मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी अपना ब्रेकफास्ट किया। एक्चुअली हमने आज चाय नहीं पी थी, तो बस मैंने सोचा कि नहा धोकर पूजा करके उसके बाद डायरेक्ट ये चावल ही खा लिए जाएं, तो हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा और साथ में चाय भी हो जाएगी। तो फिर हम दोनों ने अपनी चाय एंजॉय की और साथ में मेथी के चावल। अब मेरे हस्बैंड लग गए हैं अपने काम में और मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने काम में। थोड़ी सी मेथी और पालक मैंने लिया है, बाहर एक बच्चा आता है और वो सिर्फ ये हरी सब्जियां ही बेचता है, तो उससे मैंने ली हैं। एक्चुअली मेरा साग बनाने का मन था, लेकिन ना तो मुझे बथुआ मिला और ना ही मुझे सरसों मिली, लेकिन पालक और मेथी मिली, वही मैंने फ़िलहाल ले ली। तो मेथी मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा ली है, उसको मैं सुखाऊंगी। अभी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से सुखाती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर पालक को मैं किस तरह से कट कर रही हूँ, आपने देखा मैंने उसका पूरा बंच खोला नहीं था, बस आगे से उसको हल्का सा कट किया, उसके बाद उसको खोला।
इसी तरह से मैं मेथी को भी कट कर रही हूँ। तो जो भी हरी सब्जियाँ होती हैं ना, जो बंच में यानी कि एक जगह बंधी हुई हमें मिलती हैं, तो ये उनको कट करने का, उनको साफ़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप पूरी गड्डी को खोलो मत, बस आगे से आप उसकी जड़ जो है वो काट दीजिए और उसके बाद उसको खोलिए। तो उसको साफ़ करने में चाहे मेथी हो, पालक हो, सरसों हो या बथुआ, काफ़ी आसानी होती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये देखिए हमारी मेथी हो गई है अब साफ़ करने के लिए तैयार। तो अब इसको साफ़ करने में ना थोड़ी कम मेहनत लगेगी तो ज़रूर, लेकिन थोड़ी सी कम मेहनत लगेगी। और पालक इतना फ्रेश है कि इसमें मुश्किल से ही मुझे कोई पीला पत्ता मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसको अच्छे से अलट पलट के देख रही हूँ, क्योंकि पीला पत्ता बेशक ना हो, लेकिन इसमें घास के बारीक बारीक से तिनके ज़रूर मिलते हैं। और जिस बच्चे से मैंने ये ख़रीदा ना, एक्चुअली मुश्किल से वो शायद 13 या 14 साल का होगा, छोटा सा ही है। तो उनके यहाँ ना खेत है, तो वो अपने खेत से ही काटते हैं और इनकी बस छोटी छोटी इस तरह से गड्डियाँ बनाकर वो बेचते हैं। तो ये देखिए घास के छोटे छोटे से तिनके मैं इसमें से निकाल रही हूँ। और जैसे मैंने बताया ना कि वो लड़का ही लाता है और यहाँ पर पूरी गली में बेचता है, तो बड़ी ही फ्रेश होती हैं ये सब्जियाँ उसकी। पालक भी आपने देखा बिल्कुल छोटे छोटे से पत्ते वाला पालक है, मतलब बिल्कुल वो बड़े बड़े पके हुए पत्ते नहीं हैं। अच्छा, अब ये जो हरा वेस्ट हमारा इकट्ठा हुआ है ना, इसको मैं डस्टबिन में नहीं डालूंगी, इसको मैं अलग से एक पॉलीथीन में इकट्ठा करूंगी। और जो रस्सी आपने देखा जिससे ये गड्डियाँ बंधी हुई थी पालक और मेथी की, वो मैंने हटा दी है, उसको मैं इसके साथ नहीं डालूंगी। और ये जो वेस्ट होता है ना हरा, इसको या तो मैं गाय भैंस के सामने डाल के आती हूँ, या फिर मैं इसको अलग से जैसे पॉलीथीन में इकट्ठा कर रही हूँ ना, तो ये पॉलीथीन मैं अलग से कूड़े वाले जो भैया आते हैं उनको अलग से देती हूँ। मैं कभी भी इसको सारे कूड़े के साथ मिक्स नहीं करती। और अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरी इस वीडियो को देखे, प्लीज़ अपने घर का सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग कीजिए। सब्ज़ी के छिलके, फल के छिलके आप अलग से रखिए, उनको सारे कूड़े में एक साथ मिक्स मत करिए। क्योंकि वैसे भी हम लोगों के शहरों में कूड़े के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर हम उन्हें कम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनको बड़ा मत कीजिए। और इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अपने घर से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग करके कूड़े वाली गाड़ी को हम दे सकते हैं। तो अभी जो मेथी मुझे साफ़ करनी है उसको लेके मैं ऊपर आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने आकर ऊपर कपड़ों की मशीन लगाई है। अच्छी खासी धूप निकल आई है, करीब 9:30-10 के बीच का टाइम है, और मशीन लगाकर मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ मेथी साफ़ करने के लिए। और मैंने बताया ना कि मेरी कमर में दिक्कत हुई थी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम मुझे हुई थी। तो अभी आप देख सकते हो कि जब मैं बैठी हूँ ना, तो मैं दरवाजे के सहारे बिल्कुल कमर को सीधी लगा कर बैठी हूँ, मैं थोड़ी सी भी झुक नहीं रही हूँ। तो नॉर्मली अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी जब आप बैठे ना, तो प्लीज़ 90 डिग्री का एंगल बना के बैठिए, इससे आपकी कमर को बहुत राहत मिलेगी। और सच बताऊं तो हमारा पोस्चर सही करने में भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है कि हम कमर झुकाकर बैठते हैं, और धीरे धीरे ही सही वो पोस्चर जो हम गलत बनाकर बैठते हैं ना, वो हमारे शरीर को ख़राब करने लगता है और हमें दर्द रहने लगता है। तो चलिए अब आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि जब आप मेथी साफ़ करें तो एक एक पत्ता इस तरह से तोड़ने के बजाय उसको आप जल्दी किस तरह से साफ़ कर सकते हैं, ये बताती हूँ। आपने जैसे मैंने अभी नीचे आपको दिखाया कि मेथी की आगे से जड़ें मैंने काट दी, तो ये डंडियाँ वैसे ही छोटी हो गई हैं। तो इनको आप पकड़िए और इस तरह से आप आगे की तरफ खींचिए, तो पत्तियाँ अपने आप ही हाथ में आ जाएंगी। लेकिन इसको भी करने का एक तरीका है। जैसे मैं इन डंडियों को पकड़ रही हूँ और सीधे सीधे मैं इनको खींच रही हूँ, तो पत्तियाँ मेरे हाथ में आ ही गई हैं। लेकिन अगर आप इन डंडियों को पकड़कर और इनको उल्टी साइड से खींचेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप उल्टी साइड से इस तरह से पत्तियां तोड़ते हैं ना, तो पत्तियों के साथ ये हल्का सा रेशा आ जाता है जो आपके मुंह में अड़ेगा। मुझे तो खैर ये मेथी सुखानी है, लेकिन अगर आपको हरी मेथी भी इस्तेमाल करनी हो, आलू मेथी की सब्ज़ी बनानी हो या कुछ और बनाना हो, तो उसमें ये रेशा आपके दांतों में अड़ेगा। तो इसलिए जब भी आप मेथी की पत्तियां इस तरह से खींच के तोड़ें, तो उनको उल्टी तरफ से नहीं,
सीधी तरफ से तोड़े। आप वीडियो में देख ही सकते हो कि मैं किस तरह से तोड़ रही हूँ। तो इस तरह से आपकी मेथी भी जल्दी साफ हो जाएगी और मेथी के जो रेशे होते हैं ना, पत्तियों के साथ जो होते हैं, वो आपके मुंह में नहीं आएंगे। तो एक बार ट्राई करके देखिएगा। हो सकता है मेरे बताने से आप लोगों को पता ना चले, लेकिन वीडियो में जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने किस तरह से मेथी की पत्तियाँ साफ़ की हैं। तो ढेर सारी मेथी की पत्तियाँ मैंने साफ़ कर ली और इनको साफ़ करने में सच बताऊँ मुझे करीब आधा घंटा लगा। ये 2 गड्डी मेथी थी और मेथी के ये जो डंठल बचे हुए हैं ना, इनको भी मैं उस गीले कूड़े में ही डालूंगी जो अभी मैंने पॉलीथीन में इकट्ठा किया है। और अब बारी आई इन मेथी की पत्तियों को धोने की, क्योंकि मुझे ना इन्हें सुखाना है और इनकी मतलब जो कसूरी मेथी बोलते हैं ना, वो मुझे बनानी है। लास्ट ईयर भी इन्हीं दिनों मैंने बनाई थी, फरवरी में, और उस टाइम पे तो मैंने करीब 5 किलो मेथी तोड़ी थी। लेकिन उस टाइम पे मैं अकेली नहीं थी, एक्चुअली मेरी भाभी आई हुई थी, तो हम दोनों ने मिलकर मतलब करीब 2-3 घंटे में ही सारी मेथी साफ़ कर दी थी। तो ये जो हरी सब्जियां होती हैं ना, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनको साफ़ करने में अगर 2 जन हो ना तो सही बताऊं बड़ी जल्दी साफ़ हो जाती हैं, लेकिन 1 जन को टाइम लगता है। तो आधे घंटे में मैंने ये 2 गड्डियाँ साफ़ की। और अभी आगे आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी होगा, वीडियो में बने रहिएगा। फ़िलहाल इन पत्तियों को अच्छे से धो के मैंने छलनी में रख लिया है ताकि सारा पानी इनका निकल जाए, और अभी मैं इनको छलनी में ही रखूँगी। अगले दिन फिर मैंने इसको जो दुपट्टे मेरे पास होते हैं मैंने रखे हुए हैं इस तरह से कुछ सुखाने के लिए, जो भी मुझे कुछ सुखाना होता है, तो उन दुपट्टों पे मैंने फिर अगले दिन इनको फैलाया था। आज तो मैंने इसको इसी छलनी में रखे रहने दिया। और साथ में आप देख रहे होंगे जो संतरे के छिलके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि हल्के से गीले रह गए थे, वो भी मैंने सूखने के लिए यहाँ पर रख दिए हैं। तो अभी ऊपर कपड़े धुल रहे हैं। अभी मैं आई हूँ एक राउंड नीचे लगाने के लिए, और धूप आप देख सकते हो काफ़ी चुभती हुई धूप हुई है उस दिन। मतलब सुबह में आपने देखा कि कितना बेकार मौसम था, धुंध पड़ रही थी। और 18 तारीख को मैंने बताया था ना कि बारिश आई थी। ये छाता उसी दिन का यहाँ पे रखा हुआ है, और ये जो ब्लोवर है इसको भी उठा के रखने की बारी आ गई है। तो बस अब ठंड बाय बाय होने वाली है, तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके समेट रही हूँ। अच्छा, मेथी जब मैंने धोई थी ना तो पालक भी मैं साथ में ही धो के ले आई थी। एक्चुअली मेरा मन कर रहा था आज साग बनाने का, तो पालक मेरे पास है, मेथी भी है, लेकिन सच बताऊं ना तो बथुआ मिला और ना ही सरसों मिली। लेकिन हाँ, शाम के वक्त मुझे सरसों मिल गई थी। कैसे, वो आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल यहाँ पर मैं इस पालक को ब्लांच करके रख रही थी, क्योंकि तब तक मुझे पता नहीं था कि मुझे सरसों मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा मैं इसको हल्का सा ब्लांच करके रख लूँ, और नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे जब मुझे सरसों मिलेंगी तो मैं साग बना लूँगी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि मुझे सरसों शाम को ही मिल गई थी। फिलहाल पालक को मैं यहाँ पर ब्लांच कर रही हूँ। और फिलहाल मुझे ना एक बात याद आई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इंस्टाग्राम पे मेरी एक फेवरेट कवित्री हैं रेणुका ध्यानी जी, तो उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी, उसी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। उन्होंने एक बात कही थी इसी तरह से, एक छोटी कढ़ाई को लेकर। आप देख रहे हो कढ़ाई छोटी है, पालक बहुत ज़्यादा है, और अभी मुझे लग रहा है कि ये पालक इसमें समाएगा नहीं। लेकिन जब मैंने इस कढ़ाई को आंच पे रखा और इसमें थोड़ा सा पानी डाला और इसके ऊपर लगाया मैंने ढक्कन और थोड़ी देर वेट किया, तो बस 1 से 2 मिनट के अंदर ही ये ढेर सारा पालक इस छोटी सी कढ़ाई में समा गया। और शुरू में मुझे लग रहा था कि शायद मुझे इसके लिए बड़ी कढ़ाई लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह से ना हमारा गुस्सा भी होता है, हमारा वो व्यवहार भी होता है जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप से, कहना चाहिए कि आपे से बाहर हो जाते हैं और हमें लगता है कि बस अब तो सब कुछ फूट पड़ेगा। लेकिन उस दौरान हमें करना क्या है, बस इस कढ़ाई की तरह ही अपने मुंह पर भी ढक्कन लगा देना है थोड़ी देर के लिए, और अपने उस गुस्से पर थोड़ा सा पानी छिड़क देना है। तो यकीन मानिए जिस तरह से ये ढेर सारा पालक इस छोटी सी कढ़ाई में समा गया ना, आपका गुस्सा भी थोड़ी ही देर में शांत हो जाएगा। वरना अगर उस टाइम पे आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, उसके बाद थोड़ी देर में गुस्सा तो शांत हो जाएगा, लेकिन आप अपने उन शब्दों पर पछताएंगे। तो इस वाली सीख के लिए मैं रेणुका ध्यानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आप लोग भी इस सीख को अपना सकते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ के कुछ
पेचीदा मसले इस चीज़ से हल हो जाएं। क्योंकि जब बेहद गुस्से के समय हम थोड़ी सी शांति करते हैं ना, तो वाकई में ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो फिलहाल पालक हमारा यहाँ पर ब्लांच हो गया और दोपहर के लिए मुझे एक्चुअली कुछ बनाना नहीं पड़ा था, क्योंकि भंडारा था तो वहाँ से कढ़ी चावल आ गए थे। और अब ये है शाम की क्लिप। तो जैसा मैंने कहा था ना कि एक सरप्राइज़ है। एक्चुअली वो लड़का जो सुबह मुझे मेथी और पालक दे के गया था ना, वो एक बार शाम को भी आया और उसने मेरा गेट खटकाया और बोला कि आंटी मेरे पास और थोड़ी सी मेथी है, आप लोगे क्या? तो मैंने कहा कितनी? तो उसने कहा कि करीब 7-8 गड्डियाँ मेथी की हैं, 2 गड्डियाँ पालक की हैं और 1 गड्डी उसके पास सरसों की भी थी। बथुआ नहीं था, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि सरसों मुझे मिल गई थी, तो फिर मैंने उससे ये सारी मेथी खरीद ली कि चलो मैं 1-2 दिन लगाकर इसको भी तोड़ लूँगी और फिर इसको भी सुखा लूँगी। और साथ में आप देख रहे हो पालक की गड्डी भी है और इनके नीचे ही सरसों की गड्डी भी रखी हुई थी। तो मेरा जो साग खाने का मन कर रहा था ना, एक्चुअली फिर मैंने शाम को ही साग बना लिया था। और अभी जब मैं सारा काम निपटा कर थोड़ी देर के लिए बैठी थी, तो तभी मेरी ननद का बेटा आया था। एक्चुअली उनके यहाँ शादी है, तो वो कार्ड देने के लिए ही आया था। हालांकि मैंने उसको बोला भी कि भाई कार्ड की क्या ज़रूरत थी, तुम लोग व्हाट्सएप पर भी अगर भेज देते इनविटेशन या बता ही देते तो हम लोग आ जाते क्योंकि हमें तो वहाँ पर भात देना है। वो मेरी ननद का बेटा है और उसकी बहन की शादी है। तो चलिए यहाँ पर भी मैं अपने मन की एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आजकल इतना टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि आप लोग 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं बल्कि कहना चाहिए कि 2 सेकंड में कार्ड व्हाट्सएप पर इधर से उधर भेज सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का एतराज़ होता है कि नहीं भाई, पर्सनली हमारे यहाँ इनविटेशन कार्ड आना ही चाहिए, कोई देने के लिए आएगा इनविटेशन कार्ड को तभी हम शादी में शामिल होंगे। जबकि सबको अच्छी तरह से पता है कि इसमें कितना ज़्यादा टाइम जाता है और सबसे बड़ी बात है सेफ्टी की, क्योंकि ज़्यादातर लोग बाइक से ही जाते हैं कार्ड वगैरह बांटने के लिए। और बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि बहुत बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं। तो क्या ही चला जाएगा अगर आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे कार्ड आ जाए, आप लोगों के पास एक कॉल आ जाए और अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप उस शादी में शामिल हो जाइए। इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप किसी न किसी रूप में तो उन लोगों को राहत दे ही सकते हैं जिनके यहाँ शादी है, क्योंकि उनके यहाँ ऑलरेडी शादी के 50 काम होते हैं। तो अगर आप लोगों को व्हाट्सएप पे कार्ड मिल जा रहा है तो क्या ही बुराई है। ये एक ज़िद ही होती है कि नहीं भाई, हमारे यहाँ तो पर्सनली आप इनविटेशन कार्ड ही देने आइए तभी हम शादी में शामिल होंगे। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो चिट्ठी नहीं आई, हम शादी में जाएं कैसे। हमारे यहाँ चिट्ठी ही बोला जाता है, इनविटेशन कार्ड नहीं। इस मामले में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अब मैंने बना लिया था जी साग, जिसका मेरा मन कर रहा था सुबह से ही। पालक मैंने ब्लांच कर ही लिया था, मेथी भी मेरे पास थी साफ़ की हुई, और शाम को जैसे मैंने बताया कि वो लड़का मुझे सरसों भी देके चला गया था। साथ ही मैंने मक्का की रोटी भी बनाई, लेकिन ये प्योर मक्का की रोटी नहीं है, ये मक्का और गेहूं की मिक्स रोटी है। क्योंकि मक्का का आटा मेरे पास बस थोड़ा सा ही बचा हुआ था, थोड़ा सा क्या एक्चुअली समझिए कि लास्ट ही बचा हुआ था। इस डब्बे में जितना भी था बस वो मैंने यूज़ कर लिया और बाकी मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लिया था। तो सीज़न का लास्ट साग था ये और मेरा बड़ा मन कर रहा था साग खाने के लिए। साग, उसमें घी, मक्का की रोटी, भले ही थोड़ी सी मिक्स वाली बनी है, साथ में लस्सी। तो ये था हमारा डिनर और सच बताऊं, इसको खा के ना इतनी तृप्ति मिली कि बस मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। और जैसे मैंने कहा था ना कि होली से पहले 1 या 2 बार मैं साग ज़रूर बनाऊंगी, तो जी बना लिया मैंने और पेट भर के खा भी लिया। अब तो सर्दियाँ जा ही चुकी हैं, तो साग का मज़ा भी अगली सर्दियों में ही आएगा। वैसे तो पूरे साल तरह तरह की दालें, सब्जियाँ, छोले, कढ़ी, पता नहीं हम क्या क्या बनाते रहते हैं, लेकिन सच बताऊं साग का मज़ा ही कुछ और है। और बस ये 2 से 3 महीने ही होते हैं जब हम साग का मज़ा ले पाते हैं। तो मैं इन 2 से 3 महीनों में खूब पेट भर के साग खाती भी हूँ और बनाती भी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फिर से ये सीज़न चला जाएगा और बस 2 से 3 महीने ही ये सब हमें खाने को मिलेगा। तो बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, साग मैंने खूब बनाया है इन सर्दियों में। आप लोगों ने कितनी बार बनाया, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा।
तो चलिए इसी के साथ एंड करती हूँ मैं इस वीडियो को। अगर मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ।